खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार में चुनावी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान पहुंचकर वहां से पंजे और लालटेन पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की बदहाली हो, पलायन हो या फिर हो आत्मसम्मान पर चोट, इन सब बातों के लिए पंजे और लालटेन को जिम्मेदार बताया है। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर भी लालू और राहुल को घेरने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार जाकर अपना कमिटमेंट दोहराया, कहा कि वो रुकने वाली नहीं है। बिहार में जो काम हुए हैं वहां काम खत्म नहीं हो जाता है, इसके बहुत आगे जाने का प्लान है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आरजेडी शासन के जंगलराज का जिक्र किया, कहा कि बिहार उसे कभी नहीं भूल सकता। कुल मिलाकर बिहार की फिजा पूरी तरह से सियासी हो चली है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आज प्रधानमंत्री मोदी ने पंजे पर शिकंजा कस दिया है? क्या बिहार में आज जो मोदी ने लालटेन बुझा दी है? और अब आपके बीच मोदी जी आने वाले हैं। जय जय सिया राम। मोदी जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लालू के गढ़ में पीएम मोदी की दहाड़, जंगल राज वर्सेस समृद्ध बिहार। बाबा साहेब के अपमान पर भड़के पीएम मोदी, मोदी के टारगेट पर लालू तेजस्वी। आपके समक्ष है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके बीच से निकल रहे हैं, आ रहे हैं। चुनावी साल में बिहार का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। एक तरफ एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन भी सत्ता पर काबिज होने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान पहुंचकर वहां से प्रदेश को हजारों करोड़ की सौगात दी। साथ ही लालू यादव और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने बिहार दौरे के दौरान सीवान की धरती से कहा, लालटेन पंजे कहते हैं परिवार का विकास, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो दलित और पिछड़ों का अपमान करते हैं। मोदी अंबेडकर को दिल में रखता है, वो पैर पर। बिहार के लोग बाबा साहेब का अपमान नहीं भूलेंगे। बिहार के सीवान में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा में की। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को 10,000 करोड़ से ज्यादा की अलग अलग योजनाओं की सौगात दी और फिर पीएम मोदी ने लालू यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत बाकी विरोधियों का नाम लिए बगैर अपने भाषण से खूब धोया। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से हो रहे पलायन और बिहार के लोगों के स्वाभिमान की बात करते हुए विपक्ष को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लालटेन और पंजे के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था, जिससे बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, जबकि बिहार के लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन अब बिहार अपने उस कड़वे अतीत को काफी पीछे छोड़ चुका है। बिहार के लोगों ने जंगल राज का अंत किया है और अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की पटरी पर वापस ला दिया है, जिसे आगे और रफ्तार देने के लिए फिर से एनडीए सरकार बनाने की जरूरत है। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको
पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। सीवान की धरती से पीएम मोदी ने बिहार वासियों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 28 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। सीवान और सासाराम में सीवरेज नेटवर्क, आरा और सीवान में जलापूर्ति परियोजनाओं के अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत 53,666 बेघर लोगों को पहली किस्त दी। 6,684 शहरी गरीब परिवारों को नए घरों की चाबी सौंपी गई। साथ ही 400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से बनने वाले वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना को हरी झंडी दिखाई। इन परियोजनाओं का मकसद बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों को विश्वास दिलाने आए हैं कि जितना दिया है उससे मोदी शांत रहने वाला नहीं है और बिहार मेड इन इंडिया का बड़ा सेंटर बनने वाला है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। 1.5 करोड़ से अधिक घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं और बिहार की प्रगति के लिए हमें इस गति को लगातार बनाए रखना होगा, क्योंकि मोदी बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करेगा। बस इसके लिए बिहार के लोगों को जंगल राज वालों से बच के रहने की जरूरत है, जो फिर से वही करने के उपाय ढूंढ रहे हैं और अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है, आपके लिए करना है, यहाँ के गांव के लिए करना है, यहाँ के घर के लिए करना है। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सीवान दौरे के दौरान जंगल राज की याद दिलाते हुए आरजेडी पर जैसे ही हमला बोला, लालू ने भी उन पर पलटवार कर दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, बिहार हित में मौसम की चेतावनी। आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की भारी बारिश हो रही है। गरज के साथ झूठे लुभावने वादों के ओले भी पड़ रहे हैं, संभल कर रहें। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में कोई कंटेंट नहीं था और वही घिसी पीटी बात बोलकर गए हैं।
साथ ही तेजस्वी ने प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा कि अब तक बिहार को क्या दिया। बिहार के लोग अब कहने लगे हैं कि बिहार में जुमलों का साया है, फिर देखो वही आया है। अब चुनाव है तो पॉलिटिकल टूर पर प्रधानमंत्री आते रहेंगे, बार बार आएंगे, कई बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी आज सिवान आए थे, उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था, भाई घिसा पिटा बात बोल करके गए हैं और टेलीप्रॉम्प्टर को में पढ़ करके गए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाए, जो सच्चाई। आखिर प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि इतना बार आप आए हैं, आपने बिहार को क्या दिया? अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर भी घेरने का काम किया। पीएम मोदी ने लालू यादव और राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा, आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहेब की तस्वीर पैरों में रखते हैं, जबकि मोदी बाबा साहेब अंबेडकर को दिल में बसाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर उनके पैर के पास बाबा साहेब अंबेडकर की एक तस्वीर सामने आई थी और ये सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हुआ था। उसके बाद इसको लेकर एनडीए के नेता लालू यादव और उनकी पार्टी को घेरने में जुटी हुई है और पीएम मोदी जब सीवान पहुंचे तो उन्होंने भी बाबा साहेब के अपमान को लेकर लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लिया और चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी जी के रहते हुए बाबा साहेब का अपमान करके कोई बच नहीं सकता। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू के जंगल राज पर तो निशाना साधा ही, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। ग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था। बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस या सिफारिश के मिलते ही नहीं थे। इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर कुछ परिवार करोड़पति और अरबपति हो गए। बीते 11 साल से हमारी सरकार गरीब के रास्ते की हर मुश्किल को दूर करने में जुटी है। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के, बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आम्बेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। बिहार के सीवान के जसौली में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और लालू राज पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने आरजेडी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब विपक्ष को सत्ता में मौका मिला तब उन्होंने कुछ नहीं किया।
लालू राज के दौरान लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। उन लोगों ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया और अब केवल अनाप शनाप बातें करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की कि वे विपक्ष के बेकार की बातों में न आएं और केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों को याद रखें। अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है, लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे से जो खटारा सरकार जो चल रही है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई जानकारी नहीं है। घटना होती है तो पीड़ितों से मिलने नहीं जाते, शहीदों के परिवार से नहीं मिलने जाते, बलात्कार हो जाता है वहां नहीं जाते हैं, मर्डर हो जाता है वहां नहीं जाते, लेकिन मोदी जी के मंच पर जरूर जाते हैं। बिहार की जनता जवाब मांग रही है मौजूदा एनडीए की सरकार से। एनडीए मतलब ये नेशनल दामाद अलायंस कह लो या आयोग कह लो, इन लोगों से बिहार की जनता जवाब मांग। नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत हताश दिख रहे थे। आज मैं देख रहा था उनका चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। पता था नतीजा क्या होगा। उन्हें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है पूरे बिहार में। बच्चियां घर से निकलती हैं तो माता पिता सोते नहीं है। उस हालात में प्रधानमंत्री जी, अरे देश के प्रधानमंत्री की तरह दिखिए। हमेशा एक प्रचार मंत्री वाले 24 घंटे 7 दिन। हकीकत क्या है? आप आए थे 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के वादे पे 14 में 11 दूनी 22 करोड़। उसका हिसाब दीजिए जनाब। बिहार उसका हिसाब मांग रहा है। 2020 के बिहार चुनाव में नीतीश की अगुवाई में एनडीए को 243 में से 125 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि 2 साल बाद साल 2022 में नीतीश ने एनडीए से अलग होकर तेजस्वी के साथ सरकार बना ली थी। इसके बाद 2024 में नीतीश कुमार फिर एनडीए में शामिल हो गए थे और 4 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच तय माना जा रहा है। वैसे प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी इन दोनों का काम खराब करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिससे बिहार का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।